हेलो स्टूडेंट्स, ठीक है। ये हमारी चौथी वीडियो है। इससे पहले नेशनल इनकम चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं, तो जिसको नेशनल इनकम समझना हो वो देख सकता है, वीडियो को ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है। आज हम चैप्टर करने वाले हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये आपका चैप्टर नंबर है बेटा, कौन सा चैप्टर नंबर है? चैप्टर नंबर 11। ठीक है, चैप्टर नंबर 11 बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, इसमें देखो बेटा मेनली 5 टॉपिक्स आते हैं। आप लोग भी जरा ध्यान से देखो, बाकी वीडियो वाले बच्चे भी जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इसमें टोटल 5 टॉपिक हैं। मीनिंग ऑफ बीओपी, मीनिंग ऑफ बीओटी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम बीओपी और ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम। सबसे आसान चैप्टर है, इससे आसान कोई चैप्टर नहीं मिलेगा आपको। एक बारी में समझ में आ जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, पहला टॉपिक है मीनिंग ऑफ बीओपी। तो पहले आप लोगों जरा इसका मीनिंग देखिए, मैंने आपके लिए लगाया है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो, मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ। बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है बेटा? एक देश के लोग दूसरे देश के लोग से इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, कुछ ट्रांसफर भी करते हैं, तो उसका जो नेट बैलेंस होता है, नेट का मतलब कि हमने कमाया या फिर दिया उनको, उसे हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट होते हैं। ठीक है, तो इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। मतलब एक देश के निवासी दूसरे देश के निवासियों से क्या क्या करते हैं? गुड्स का लेन देन करते हैं, सर्विसेज का लेन देन करते हैं, मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब ये यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है अभी समझाऊंगा। ठीक है, इनका जो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? बीओपी बोलते हैं। तो बीओपी में मेनली आपको क्या क्या समझ में आया? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, शॉर्ट में लिखा है बेटा मैंने, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाकी आपके लिए मीनिंग पहले ही लगा दिया गया है। ठीक है, तीसरा है आपके पास यूनिलेटरल ट्रांसफर। मैं इसको समझाना चाह रहा था एक बार। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल का मतलब होता है ट्रांसफर फॉर फ्री। ट्रांसफर फॉर फ्री, फ्री का मतलब क्या है? जैसे मान लो आपका कोई वो है रिश्तेदार है और वो आपको कोई पैसे दे रहा है अकाउंट के थ्रू, तो आप उसको बदले में कोई सर्विसेज तो नहीं दे, बट वो आपका फॉरेन का रिश्तेदार था और वो आपको पैसे दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल ट्रांसफर। हम भी किसी को दे सकते हैं, वो हमें दे सकता है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। बीओपी में मेनली आपने क्या ध्यान रखना है? अगर मैं आपको डेफिनेशन देखो, रटने की कोई जरूरत नहीं। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है किस चीज का? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर, खत्म। बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। रेजिडेंट का मतलब हमारे देश के निवासी जो इसी देश में रहते हैं, और रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री, जैसे अब मेरा कोई रिश्तेदार है वो लंदन में रहता है मान लो, ठीक है, तो रेजिडेंट ऑफ आवर कंट्री एंड रेजिडेंट ऑफ अनदर कंट्री। ठीक है, दूसरा है मीनिंग ऑफ बीओटी। बीओटी जो है इसी का ही छोटा भाई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही। बीओटी बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो बेटा उसमें देखो 3 चीजें थी ना, 1, 2 एंड 3। उसमें से सिर्फ अगर ये वाली चीज ले लूं मैं, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों चीज ले लूं, गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, ओनली गुड्स। ठीक है, बीओटी के अंदर क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात की जाती है। ये विजिबल आइटम को देखता है। 2 प्रकार का ट्रेड होता है, एक होता है विजिबल ट्रेड और एक होता है इनविजिबल ट्रेड। विजिबल का मतलब होता है गुड्स का लेन देन और इनविजिबल का मतलब होता है सर्विसेज का लेन देन। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ बीओटी में क्या है बैलेंस ऑफ ट्रेड वाले में? पहले जरा आप इसका मीनिंग देख लीजिए। ठीक है, अब आप लोगों ने इसका पहले मीनिंग देख लीजिए, बिलिंग मैंने लगा दिया है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये भी एक तरह का सेम डेफिनेशन बनाना उसके वाली। इट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ बट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सिर्फ इसमें क्या आता है? सिर्फ और सिर्फ विजिबल ट्रेड आता है। विजिबल और इनविजिबल दोनों आएगा, वो विजिबल ट्रेड आएगा। हाँ जी, विजिबल ट्रेड, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इसके अंदर सर्विसेज नहीं आती, यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं आता। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो भी 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा। अब जो बड़ा क्वेश्चन है आपके पास है वो है कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट। तो देखो बेटा, कंपोनेंट में 3 बातें होती हैं, मेनली 2 होती हैं। एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है आपका कैपिटल अकाउंट, और एक होता है आपका
ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो पहले इसको जरा हल्का सा देखते हैं, फिर मैं इसका वो लगाऊंगा स्क्रीनशॉट वगैरह, बट पहले इसको समझ लो थोड़ा सा, थोड़ी सी जरा इसकी जानकारी ले लो। कंपोनेंट्स का मतलब होता क्या है? कंपोनेंट्स का मतलब होता है इसके अंदर कौन कौन सी घटक है, घटक का मतलब इसके अंदर कौन कौन सी चीजें। तो बीओपी के अंदर हम मेनली इसको 3 कैटेगरी में बांट रहे हैं। कौन कौन सी कैटेगरी बांट रहे हैं? करंट अकाउंट में बांट रहे हैं, कैपिटल अकाउंट को बांट रहे हैं और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये कुछ होता नहीं है, ठीक है। और जबकि हमें पता है कि पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ इतना ही पढ़ना है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और यूनिलेटरल ट्रांसफर, इसके अलावा कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो जरा एक बार हल्का सा देखते हैं। सबसे पहले करंट अकाउंट देखो। करंट अकाउंट के अंदर क्या आएगा? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और आपका यूनिलेटरल ट्रांसफर नहीं आएगा इसके अंदर। कैपिटल अकाउंट में क्या आएगा? किसी एसेट को खरीदना, किसी एसेट को बेचना, इन्वेस्टमेंट करना या इन्वेस्टमेंट करवाना। और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या होता है? जो भी डिसइक्विलिब्रियम होता है, जो भी इम्बैलेंस होता है, उसको पूरा करने की चीजें आती हैं गवर्नमेंट के थ्रू। अब पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट देखते हैं। ठीक है बेटा, इसके आगे देखते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट देख लिया होगा किस चीज का? कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी अकाउंट। कंपोनेंट मैंने आपको पहले बताया, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। देखो ये जो आपके लिए बुकिश लैंग्वेज लगाई जा रही है, ये इसलिए लगाई जा रही है ताकि आप बुक का भी सीख सको कि बुक वाला क्या कह रहा है। बाकी मैं आपको एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूँ हर चीज, ठीक है, डिटेल में। तो सबसे पहले देखो, आपने कंपोनेंट ऑफ बीओपी अकाउंट की जो देखा है अभी, उसमें 3 बातें देखी होंगी। करंट अकाउंट लिखा होगा, कैपिटल अकाउंट लिखा होगा और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट लिखा होगा। जो समझाने वाला काम है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आपको नोट्स वही वाले बनाने जो कि लगाए जा रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले बात करते हैं करंट अकाउंट की। करंट अकाउंट में क्या क्या रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ये दोनों चीज रिकॉर्ड होती है करंट अकाउंट के अंदर, ठीक है। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स में जैसे देखो, हमने मान लो किसी देश में जाके कुछ इन्वेस्टमेंट करी या फिर उन्होंने हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करी, तो ये किस चीज का पार्ट है? कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। प्लस कैपिटल अकाउंट में ओनरशिप की बात आती है। ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब ये होता है कि मान लो हमने कोई एसेट खरीदी है, सपोज करो आपने कोई आइलैंड खरीद लिया किसी देश में जाके, तो वो किस चीज का पार्ट है? वो कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। या फिर हमारे देश में किसी बंदे ने कोई अपनी एसेट्स खरीदी है, तो वो भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की बात आती है। लास्ट है आपका ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ इस चीज को बैलेंस करने के लिए लगाया जाता है। ऑफिशियल रिजर्व का मतलब सरकार का एक ऐसा अकाउंट जो कि वो अपने बीओपी का जो भी घाटा या फिर जो भी फायदा हो रहा है उसको बैलेंस करने के लिए यूज कर सकती है, ठीक है। इसके आगे अभी देखते हैं। हाँ तो बेटा देखो, मैंने आपको 3 टॉपिक समझा दिए। अब आपका एक जो टॉपिक रहता है वो इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम बीओपी रहता है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम रहता है। तो इसका मैं एक और पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि देखो एक पार्ट में आपको समझ नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा, आप लोग वैसे भी ज्यादा पढ़ते नहीं हो, तो इसको पार्ट 1 मान लेते हैं, ठीक है। और एक पार्ट मैं आपके लिए और बना दूंगा, ठीक है। और बेटा देखो, यूट्यूब पे भी समझ में आ रहा होगा सभी लोगों को, उम्मीद है मुझे। और बाकी मैंने क्लासेस भी स्टार्ट कर रखी है। एक बैच में सिर्फ 4 ही स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो जो टाइम चल रहा है वो टाइम सबके लिए खराब है, आपके लिए भी खराब है, मेरे लिए भी खराब है। तो एक बैच में सिर्फ 4 बच्चे रखते हैं, डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके। और आप लोग ट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि देखो 12th क्लास है, मजे के लिए तो सभी घर में बैठे हुए हैं। बाकी आप ज्वाइन करना चाहोगे तो ट्यूशन ज्वाइन कर सकते हो। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, इसमें आप मुझे फोन, मेल वगैरह, ठीक है, मेल भी कर सकते हो ट्यूशन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस वगैरह मैं आपको सब प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। और फोन ज्यादा कंफर्टेबल है, व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज लीव कर सकते हो किसी भी चीज पे।